नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सत्यजीत जीएस एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में मई महीने के टॉप 100 करंट अफेयर्स का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें कुल 33 प्रश्न शामिल है और ये हर प्रश्न आने वाले किसी भी तरह का एग्ज़ाम जैसे एसएससी, एमटीएस, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार बीएड आदि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप इसे एक सेट की तरह लगाएं और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और हाँ, जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उनसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 11 मई, 12 मई, 13 मई, 14 मई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। किनके जन्मदिन के अवसर पर? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस टेनिस स्टार ने बेलग्रेड ओपन का खिताब जीता है? एलेन मोल्कन, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को 5,000 रुपया प्रति माह देने की घोषणा की है? ये एक अच्छा कदम है उस राज्य सरकार द्वारा जिसने ऐसा किया है। तो कौन है वो? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश सरकार अनाथ हुए बच्चों को, कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को 5,000 रुपया प्रति माह देगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है। गुजरात, छत्तीसगढ़, असम, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असम। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी इसको बोलते हैं बीपीसीएल के नए सीएमडी कौन बने हैं? अरुण कुमार सिंह, अरविंद कुमार, गुरदीप कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुण कुमार सिंह। आपको बता दें कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1952 में हुआ था। इसका गठन 1952 में होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। गोवा राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? गोवा राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई, 30 मई, 16 मई, 31 मई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 मई। 30 मई 1987 को गोवा भारतीय राज्य में शामिल हो गया था और इसी कारण 30 मई को गोवा राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। जबकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाली से मुक्त हुआ था। यही कारण है कि 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस और 30 मई को गोवा राज्य स्थापना दिवस। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के दोबारा कोच कौन बने? भारतीय महिला क्रिकेट टीम के दोबारा कोच कौन बने? सौरभ पवार, रवि शास्त्री, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सौरभ पवार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने बच्चों के पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत को शामिल किया? भारत, अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब ने किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय अभिनेता ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, शाहरुख खान, अक्षय कुमार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुपम खेर को मिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध मूर्तिकार और राज्यसभा सांसद रघुनाथ मोहपात्रा का निधन हो गया। इन्हें कौन सा नागरिक सम्मान मिल चुका? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये सभी पुरस्कार प्रसिद्ध मूर्तिकार रघुनाथ मोहपात्रा को मिल चुका है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
विश्व में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाला विकसित देश कौन सा है? विकसित देश अमेरिका, चीन, जापान, ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन। चीन टोटल 27% कार्बन का उत्सर्जन करता है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है और पहले स्थान पर है। जबकि अमेरिका 11% कर दूसरे स्थान पर है और भारत 6.6% करके तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन 27%, दूसरे स्थान पर अमेरिका 11% और तीसरे स्थान भारत 6.6%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में 15वां शेख जायद बुक अवार्ड किसने जीता? शेख जायद बुक अवार्ड किसने जीता? अमिताभ घोष, रोमिला थापर, तहेरा कुतुबुद्दीन, झुम्पा लाहिड़ी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तहेरा कुतुबुद्दीन। इससे एक बात याद रखने के लिए है कि शेख जायद बुक अवार्ड को अरब का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 मई को। आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने? अभी हाल ही में असम में विधानसभा में चुनाव हुआ था जिसमें नए मुख्यमंत्री बने। तो कौन बने हैं? सर्बानंद सोनोवाल, हेमंत विश्व शर्मा, हेमंत सोरेन, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेमंत विश्व शर्मा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आरबीआई ने किस गैर बैंक ऋणदाता कंपनी को प्रीपेड भुगतान की मंजूरी दी है? पेटीएम, बजाज फाइनेंस, फोनपे, अमेजन पे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बजाज फाइनेंस। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस अभिनेत्री ने एलिफेंट इन द बॉम्ब नामक पुस्तक लिखी है? ये पुस्तक भी आई होगा। प्रियंका चोपड़ा, गौरी खान, कल्की कोचलिन, करीना कपूर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कल्की कोचलिन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित बोट कौन बना? ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मेफ्लावर 400, मेफ्लावर 600, मेफ्लावर 700, मेफ्लावर 800। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेफ्लावर 400। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने 5वीं बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस जीता है? लुइस हैमिल्टन, वाल्टेरी बोटास, चार्ल्स लेक्लेयर, मैक्स प्लांक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश रेसर लुइस हैमिल्टन ने जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य में 10 करोड़ साल पुराने सोरोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, मेघालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेघालय में मिला है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रत्येक वर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर के दूसरे शनिवार को, मई के दूसरे शनिवार को, उपरोक्त दोनों दिन को, मई के दूसरे रविवार को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों दिन को, अक्टूबर के दूसरे शनिवार को और मई के दूसरे शनिवार को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में नासा के नए अध्यक्ष कौन बने? विल नेल्सन, एलन मास्क, जिम क्वाइन, जेफ बेजोस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विल नेल्सन। नासा का गठन 1958 में किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर शंकुतला हरक सिंह, डॉक्टर विनोद सिंह, डॉक्टर रजनीश कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर शंकुतला हरक सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चीन का अनियंत्रित रॉकेट हाल ही में कहाँ गिरा? ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होगा। हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, दक्षिणी चीन सागर में, अरब सागर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर में। और ये पूछे कि किस देश में गिरा, तो वो गिरा था मालदीव में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे 9 मई को, 10 मई को, 11 मई को, 12 मई को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 11 मई को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
भारतीय नौसेना ने विभिन्न देशों से मेडिकल ऑक्सीजन लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? समुद्र सेतु 1, समुद्र सेतु 2, समुद्र सेतु 3, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्र सेतु 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? ऋषभ पंत, भुवनेश्वर कुमार, आर अश्विन, बाबर आजम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाबर आजम। इसी साल 2021 से आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड शुरू किया है और पहले विजेता थे उसके जनवरी के ऋषभ पंत, दूसरे विजेता थे ये थे पहले विजेता आर अश्विन थे दूसरे विजेता, और तीसरे विजेता हैं भुवनेश्वर कुमार, और चौथे विजेता बने हैं बाबर आजम। अभी तक 4 आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है, जो इस प्रकार है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने डोज फर्स्ट मिशन टू मून लॉन्च करने की घोषणा की है? इसरो ने, नासा ने, ब्लू ओरिजिन ने, स्पेस एक्स ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पेस एक्स ने। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने कोविड-19 से प्रभावित कर्मचारियों की मदद के लिए आश्वासन योजना शुरू किया है? आश्वासन योजना शुरू किया है सीबीडीटी, नीति आयोग, सीबीआईसी, एनएचएआई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीबीआईसी। सीबीआईसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, और इसका गठन 1964 में हुआ था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मशहूर चाइनीज कंपनी टिकटॉक तो आप लोग जानते ही होंगे कि नए सीईओ कौन बने हैं? डेनियल झेंग, केविन मेयर, शाओजी चियू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शाओजी चियू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत और यूरोपीय संघ के बीच कितने वर्षों के बाद मुक्त व्यापार समझौते पर दोबारा वार्ता होगी? 8 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 14 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 वर्ष के बाद। लास्ट बार हुआ था 2013 में। 8 वर्ष के बाद फिर से दोबारा वार्ता होगी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता? इरीना सबलेनेका, एस्लेवाटी, नोआमी ओसाका, सिमोना हालेप। इसका राइट आंसर होगा एरीना, ऑप्शन ए, एरीना सबलेनेका। इसने एस्लेवाटी, ऑस्ट्रेलिया की एस्लेवाटी को हराया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। लारियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में कमबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? पैट्रिक महोम्स, मैक्स पैरेट, बिली जीन किंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैक्स पैरेट। बढ़ते हैं आज का आखिरी प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? वहाँ महिला एकल था और यहाँ पुरुष एकल है। नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, अलेक्जेंडर जेवरेव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर जेवरेव। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता। आप लोगों ने कितना स्कोर किया, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।